तरह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ प्रिया गोपिका से कहती है कि मैंने अपने आदमी को सर्विस रूम में बुलाया था। मुझे पता था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, तुम अपने मोबाइल की मेमोरी खलास कर रही हो और कुछ नहीं कर रही हो। प्रिया वहाँ से चली जाती है। गोपिका मोबाइल में देखती है तो उसे कुछ और ही दिखाई देता है। वो देखती है कि मैनेजर एक महिला एम्प्लॉय के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उसके मोबाइल में सभी रिकॉर्ड हो जाता है। वो मैनेजर उस महिला से कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। गोपिका पीछे से आ जाती है और उस मैनेजर को एक थप्पड़ मारती है। मैनेजर कहता है गोपिका मैडम आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तभी गोपिका उस महिला से कहती है कि तुम्हारे साथ इसने ज़बरदस्ती की ना, मैंने इसे जैसे थप्पड़ मारा है तुम भी वैसे ही थप्पड़ मारना। वो स्टाफ मेंबर उसे थप्पड़ मार देती है। सभी स्टाफ मेंबर महिला जमा हो जाती है। सभी महिला गोपिका से कहती है ये बहुत दिनों से हमें परेशान कर रहा था और हमें नौकरी से निकाल देने की धमकी दे रहा था, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाए। तभी वहाँ पे सक्षम आ जाता है। सक्षम कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। गोपिका अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग सक्षम को दिखाती है। सक्षम सभी कुछ देख लेता है। सक्षम उस मैनेजर को एक थप्पड़ मारता है और सभी महिला स्टाफ से कहता है कि तुम भी इसे थप्पड़ मारो। सभी महिला उस मैनेजर को मारती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे पुलिस के हवाले कर देती है। सक्षम से कहती है कि सक्षम तुमने मैनेजर को निकाल दिया, अभी हमें एक नया मैनेजर हायर करना होगा। तभी सक्षम के दिमाग में प्लान आता है। वो सभी स्टाफ मेंबर से कहता है कि मैनेजर तो नहीं है, अब मैं तुम्ही में से एक मैनेजर चुनूंगा इस ऑफिस के लिए, हम सब के काबिल है। वो गोपिका को मैनेजर करता है। प्रिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो गोपिका से कहता है कि गोपिका तुम मैनेजर बनोगी ना, तुम ये पोस्ट स्वीकार होगी ना। तभी गोपिका कहती है मेरी एक शर्त है, मुझे अपना कैबिन चाहिए, मेरा खुद का कैबिन आपके कैबिन के बगल में ही होगा। सक्षम भी मान जाता है। प्रिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। ऋषि को मोदी हाउस में चाय नहीं मिल रही होती है। वो सुबह सुबह किचन में आती है और गोपिका को पुकारती है। वो गोपिका दिखाई नहीं देती है। वो कहती है कि गोपिका मेरी चाय कहाँ है। तभी देखती है कि मिथिला जी वहाँ पे है। मिथिला जी कहती है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम इस घर की छोटी बहू हो। तभी चिराग भी गोपिका को ढूंढते ढूंढते आता है। वो मिथिला जी से कहता है कि बड़ी माँ आपने गोपिका भाभी को कहीं देखा क्या। तभी मिथिला जी कहती है कि गोपिका आज सक्षम के साथ ऑफिस गई है। आशी ये सुनकर चौंक जाती है और वो कहती है कि गोपिका को तो ऑफिस का काम आता नहीं है, वो ऑफिस जाकर क्या करेगी। तभी मिथिला जी कहती है वो वहाँ जाकर सीखेगी, तुम यहाँ पर सभी रसोड़े का आज काम करोगी और मेरे लिए चाय बनाओगी। चिराग आशी से कहता है अपनी बहन से कुछ सीखो। तभी आशी मन में कहती है खुद तो निकम्मे की तरह घर पे बैठे रहते हो। मिथिला जी और चिराग आशी के देखने लगते हैं। चिराग आशी से कहता है कि बड़ी माँ के लिए और मेरे लिए 2 कप चाय बनाना। वो वहाँ से निकल जाते हैं। उससे मैं घर आ जाती है। तभी सक्षम आता है। प्रिया से कहता है प्रिया क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। प्रिया कहते हैं मैं ऑफिस में उदास नहीं बैठना चाहती थी, इसीलिए मैं जल्दी घर पे आ गई। मोहल्ले वाले मामा जी से मेरे बारे में अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं, मुझे कैरेक्टर लेस समझ रहे हैं। सक्षम कहता है मैं मीडिया वालों को फिर से बुलाकर उनकी ये गलतफहमी दूर कर देना, तुम टेंशन मत लो। सक्षम वहाँ से निकलता है। प्रिया सोचती है कि इसने तो मुझे हक भी नहीं किया। प्रिया सक्षम के पीछे जाती है तो सक्षम किसी से बात कर रहा होता है। वो कहता है मैं अपनी दोस्त के लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान करना चाहता हूँ। प्रिया ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और झूमने नाचने लगती है। वो कहती है मुझे लगा था कि सक्षम मेरे साथ नहीं है, लेकिन सक्षम तो मेरे करीब आ रहा है। मिथिला जी रसोड़े में होती है। वो देखती है कि केशव झूठी प्लेट लेकर रसोड़े में आता है। तभी मिथिला जी कहती है आप ये झूठी प्लेट लेकर कहाँ से आ रहे हैं, आपका कमरा तो उस तरफ है, आप इस तरफ से कैसे आ रहे हैं। तभी मीनल आती है। वो कहती है कि मैंने इनसे ये प्लेट रखने के लिए कहा था, वो मैंने इन्हें सूप दिया ना। तभी मिथिला जी कहती है लेकिन सूप तो बाउल में पीते हैं ना, तो सूप का बाउल कहाँ है। मीनल कहती है वो तो जल्दबाजी में अंदर ही रख के आए। चलो और मीनल हड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। मिथिला सोचती है कुछ तो गड़बड़ है। वही केशव मीनल से कहता है आज हम बच गए। मीनल कहती है खतरा अभी तक टला नहीं है, मीठी बहन ही सब पता चल जाएगा। अगर मीठी बहन को ये राज पता चल गया जो 20 साल से हमने छुपा के रखा है तो गोपिका और सक्षम की ज़िंदगी में तूफान आ जाएगा।
ये प्रिया और गोपिका भी कैंडल लाइट डिनर के लिए बहुत अच्छे तरह से तैयार होते हैं। प्रिया मन में सोचती है अब सक्षम और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, तो गोपिका सोचती है कि आज मेरे और सक्षम के लिए बहुत ही खास दिन है। प्रिया वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ वेटर कहता है गोपिका मैडम, तभी प्रिया कहती है मैं गोपिका नहीं, मैं सक्षम जी की दोस्त प्रिया हूँ। वेटर कहता है लेकिन ये सब तो गोपिका मैडम के लिए प्लान किया है। तभी सक्षम आता है और प्रिया से कहता है प्रिया तुम यहाँ पे। प्रिया कहती है तुमने ये सब मेरे लिए अरेंज किया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी सक्षम कहता है नहीं, ये मैंने सब गोपिका के लिए किया है। तुमने देखा ना आज उसने ऑफिस में क्या किया, और उसने मीडिया वालों को भी कैसे चुप करवा दिया। हस्बैंड वाइफ में पहले दोस्ती होती है और प्यार होता है। मुझे तो ये सब करने का कुछ टाइम ही नहीं मिला, हमारी तो शादी जल्दबाजी में हो गई। इसीलिए मैं गोपिका को समझना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। प्रिया को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम सक्षम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हो। वो सक्षम से कहती है कि सक्षम मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। गोपिका भी वहाँ पे आ जाती है, वो सब सुनती है। वहीं प्रिया की बात सुनकर हैरान हो जाता है और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ प्रिया सक्षम से कहती है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए राधिका बनी। गोपिका यह सुनती है और सोचती है कि प्रिया बहन और राधिका, मुझे राधिका का सच सबके सामने लाना ही होगा। गोपिका प्रिया से कहती है तुम्हारे पास 12 बजे का टाइम है, तुम इस घर से चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूंगी। प्रिया भी गोपिका को चैलेंज करती है। वो कहती